हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं वो हम नए साल में 2021 में अपलोड करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में हमने काफ़ी हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करा है, तो ये साल आप सभी का बहुत अच्छे से गुजरे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ में आपके गोल को अचीव करें। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, टैब तक के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ली है। आज जो हमारा न्यू टैब है वो है हमारा फॉर्मूलाज का। ठीक है, देखिए फॉर्मूलाज में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि मेरी कुछ वीडियोस हैं जो कि कहीं से रिकॉर्डेड थी, उनको आप एक बार फॉर्मूलाज में देख लीजिए। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हर एक फील्ड के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड फॉर्मूलेज यूज करेंगे, आपको मोस्टली डेट एंड टाइम का वर्क है तो डेट एंड टाइम के आप फॉर्मूले इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें कि ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा फंक्शन ऐड करवाना चाहते हैं, चाहे सम हो गया, एवरेज हो गया, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स। ठीक है, जो भी आप फॉर्मूला पुट करवाना चाहते हैं। आई होप अगर आपने मेरे फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखी होगी तो आपको फॉर्मूला कैसे पुट करना है वो तो अच्छे से आ ही गया होगा। यहाँ पे भी हमने फॉर्मूलाज पुट कर रखे हैं। ठीक है, तो आ ही गया होगा। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए, चलिए एक करके देख लेते हैं ना। फॉर्मूला लिखने के लिए आप सबसे पहले इक्वल्स टू लिखते हैं। मान लीजिए आपको टोटल निकालना है तो आप क्या कर देते हैं, सम लिख देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और वो रेंज देते हैं जहाँ पर का भी आपको क्या करना होता है, टोटल निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रेंज सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, आपको फंक्शन बार में भी यहाँ पे शो हो रही है और ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो देखिए ये क्या बता रहा है, यहाँ पे इस पूरी रेंज का आपको टोटल बता रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने एवरेज का, मैक्सिमम का, मिनिमम का भी फॉर्मूला निकालना सीख लिया होगा अगर उन्हें उन वीडियोस को ध्यान से दिखेगा। तो यही है, एक्सेल में क्या बहुत टाइप के फॉर्मूलेज हैं। उन वीडियोस में जैसे आपको कुछ कैलकुलेशन वाले मिले, कुछ लॉजिकल वाले मिले, कुछ आपको टेक्स्ट पे अप्लाई होने वाले दिखे, कुछ आपको नंबर्स पे अप्लाई होने वाले फॉर्मूलेज दिखे थे। तो वही फंक्शंस, फॉर्मूलाज आपके फॉर्मूला टैब्स में होते हैं। इंसर्ट फंक्शन का जैसे मैंने बता दीजिए, मान लीजिए आप सम फंक्शन अप्लाई करवाना चाहते हैं ना, आपने सम पे क्लिक करा। ठीक है, गो करेंगे इसे तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्लीज रिफ्रेज योर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आप जाएंगे इंसर्ट फंक्शन पे। इंसर्ट फंक्शन पे जाने के बाद ही पूछेगा कहाँ, कौन सी वैल्यू का आप सम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उस वाले सेल में, या बाय डिफॉल्ट इन्होंने ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और ओके करेंगे अगर आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सम आपको शो करवा रहा है। ठीक है, यानी टोटल लेने के लिए आप इंसर्ट फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं जिस भी फंक्शन की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये जल्दी से आपको उन फंक्शंस की जो भी थीम्स है, जो उस फंक्शन का मेन वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो करके बता देगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए फंक्शन लाइब्रेरी में हमने इंसर्ट फंक्शन देख लिया। अब यहाँ पे आपको ऑटो सम वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, ये मैं मेरी होम वाली क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमने ऑटो सम वाला करके देखा था, सेम वही है यहाँ पे भी। ऑटो सम के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, और फंक्शंस मिल जाएंगे। आज जो क्लास हम ले रहे हैं वो केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फॉर्मूलाज हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज आपने कर लिए और कुछ जो एडवांस फार्मूलेज है वो हम हमारी किसी फॉर्मूला वाली क्लास के अंडर में करेंगे। बट आज के समझ रहे हैं हम केवल इस फॉर्मूला टैब के फंक्शंस के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह रिसेंट यूज, यानी रिसेंटली आपने जिन जिन फंक्शंस पे वर्क करा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आपने सम करा है, एवरेज करा है, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसी तरह आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई वर्क है ना, उसके लिए आप बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं, कम से कम बहुत 100 से भी ज़्यादा आपके पास इसमें फॉर्मूलेज मिल जाते हैं अपने स्प्रेडशीट पर वर्क करने के लिए। तो जब इनका वर्क आएगा हम कभी नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। अभी तो केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसी तरह कुछ लॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे इफ़ का हमने करके अभी नहीं देखा, हम देख लेंगे। एंड, फॉल्स, नॉट और स्विच, ट्रू, फॉल्स, इस तरीके के जो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं वो फॉर्मूलेज आपके लॉजिकल फंक्शंस में
शो होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि आपके टेक्स्ट पे ही वर्क करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर के लिए आपने कैर वाला ये फंक्शन लगाया, आपने लेफ्ट के लिए LEFT लगाया। लेन फंक्शन जैसे आप जानते हैं लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए, लोअर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यानी टेक्स्ट पे अप्लाई होने वाले फॉर्मूलेज आपको इस टेक्स्ट में शो हो जाते हैं। देन आता है आपका डेट एंड टाइम। अगर आप डेट एंड टाइम का कोई फॉर्मूला पुट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम की ये भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको डेट इंसर्ट करवानी है तो आप इक्वल्स टू लिख सकते हैं, या तो नाउ लिखिए, ठीक है। नाउ लिख देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज कर देते हैं, एंटर करेंगे तो देखिए नाउ में क्या बता रहा है, आपको डेट बता रहा है और टाइम बता रहा है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूले में आ गया, आपके डेट एंड टाइम वाले फॉर्मूले में आ गया। अभी हमने नाउ लिखा, मान लीजिए हम यहाँ पे टुडे लिखते हैं, ठीक है। टुडे में क्या बता दी इसने, ओनली डेट बता दी, तो ये फंक्शन किस में आ गया, आपके डेट एंड टाइम में आ गए। इसी तरह लुकअप एंड रेफरेंस के भी आपके कुछ फॉर्मूलेज होंगे जो कि आगे आपके सिलेबस में आएंगे, तो हम इन्हें आराम से कभी फ्री क्लासेस में हम इन पर वर्क करके देखेंगे। बट जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है उन फॉर्मूलोज की जल्द ही मैं एक वीडियो बना दूंगी। आज हम केवल बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। कोई मैथ से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके फॉर्मूलेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और भी कोई फंक्शंस अगर आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टैटिकली इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, वेब से डायरेक्ट लेना चाहते हैं, वेब के लिए यूज में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से उन फार्मूलोज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फार्मूला के इन ऑप्शंस का क्या मतलब है। एक्सेल में हम जानते हैं कैलकुलेशंस की जाती है मोस्टली, तो वो फार्मूलोज से की जाती है, वो फार्मूलेज आपके यहाँ पे इस फार्मूला टैब में शो होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे, जैसे कि नेक्स्ट आता है आपका डिफाइंड नेम, ठीक है। डिफाइंड नेम से मतलब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, पहले एक डमी डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और इसमें कुछ डेटा लिख देते हैं, ठीक है। 45 लिख दिया, यहाँ पे 67 लिख दिया और यहाँ पे 87 लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस पूरी टेबल को कुछ नेम देना चाहते हैं, इसे डिफाइन करना चाहते हैं, तो किस में जाते हैं आप, यहाँ पे डिफाइन नेम वाले ऑप्शन में जाते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा इसका क्या नेम देना चाहते हैं। तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट नंबर का यूज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने AZ यहाँ पे इसका नेम दे दिया, यानी इस टेबल को सेलेक्ट करा हमने और डिफाइन नेम में जाके हमने यहाँ पे दे दिया AZ इसका नेम, ठीक है। कमेंट में आप चाहे तो दे सके, अदरवाइज इन्हें छोड़ भी सकते हैं। और देखिए रेफरेंस में इसका आपको एड्रेस बता रहा है, शीट 2 पे है, देखिए ये शीट 2 है हमारी, और फिर आपको दिखा रहा है डॉलर का सिंबल E4 है ना, डॉलर E4 से लेके आपके दिखा रहा है F10 तक की वैल्यू है ना। E4 आप जानते हैं यहाँ से बना है, थोड़ा जूम इंक्रीज कर लेगा, इसको तो ओके कर देते हैं, थोड़ा सा जूम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एड्रेस आप देख ही रहे हैं, E4 ये वाला है और F10 ये वाला है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर रहा था ये यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, एक पूरा नेम बन गया है। अभी तक तो आपने देखा था कि जैसे आप यहाँ पे लिखते थे और इन दो को रेंज को सेलेक्ट करते थे तो आपका सम आ जाता था। अब अगर आप इस पूरे टेबल का जो आपने डिफाइन करी उसका सम चाहते हैं ना, टोटल लेना चाहते हैं, आपने सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करा, आप जानते थे यहाँ पे रेंज देते थे या फिर नंबर्स दे देते थे जो भी आपको टोटल कराना। अब आप चाहते हैं जो डिफाइंड करा है उसका टोटल आ जाए आपके लिए, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे जो कि आपने इसे असाइन करा था, डिफाइन करा था, वो नेम लिख दिया। देखिए जैसे आपने नेम लिखा यहाँ पे सेलेक्टेड बता रहा है आपको, आप क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। तो क्या बता रहा है ये यहाँ पे, ये जो भी आपने डिफाइन करी थी टेबल उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो बता रहा है, ठीक है। अब चाहे आप इसमें कितना भी डेटा एंटर कर दे, उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके रिजल्ट पे इफेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे हम कुछ भी एंटर कर रहे हैं तो इस टेबल में आप जो भी लिखेंगे वो आपके रिजल्ट पर इफेक्ट करवाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जी सर, यहाँ पे आपको लिखवाना है 56, तो आप यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ टेबल पे लिखवा रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने डिफाइन करना सीख लिया, नेम मैनेजर यानी आपने जो नेम दिया था वो अब आपको शो करवा रहा है, ठीक है। नेम मैनेजर में जो भी आपने दिया था, अभी डिफाइन नेम करा था, नेम मैनेजर में आपको शो करवा रहा है। जैसे कि नेम यहाँ पे वैल्यूज में देखिए 45 दे रखी है, जो भी आपने उसमें वैल्यूज दे रखी है वो सभी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। जिस शीट पर है जो सेल का एड्रेस है वो यहाँ पे दिखा रहा है, वर्कबुक में है, ये सब आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, किसमें, नेम मैनेजर में। डिफाइन नेम आ गया, आपको नेम मैनेजर आ गया। यूज इन फार्मूला, यानी
आपने किस पर फॉर्मूला अप्लाई करा है, AZ पे करा है तो वो आपको फॉर्मूला बता देगा। और भी मान लीजिए कोई न्यू फंक्शन आपको फॉर्मूला पुट करना है इस पर, है ना, जैसे इसमें मैक्सिमम देखना है, ठीक है, तो मैक्सिमम लगा के आपने ब्रैकेट स्टार्ट करा, यूज इन फॉर्मूला यानी फॉर्मूला में किसको यूज करना चाहते हो, तो आपने जो भी नेम यहाँ पे डिफाइन करा है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो नेम आपने दिया, देखिए यहाँ पे आपको नेम शो करवा रहा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको इस पूरी रेंज में कौन सी दिख रही थी, 100, वो रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में इस जो भी आपने नेम डिफाइन करा था उसका यूज कर सकते हैं। देन आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। ये होता है कि जब आपने कुछ सेलेक्ट करा है कोई भी टेबल, तो उसमें आप किस तरह से इसको सेलेक्ट नेम डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट कॉलम को डिफाइन करना चाहते हैं, ओके कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, दिस सिलेक्शन इजंट इनवैलिड, मेक श्योर द कॉपी एंड पेस्ट एरियाज डज नॉट ओवरलैप अनलेसली दे आर द सेम साइज एंड शेप्स। ओके, ठीक है, तो ये ऐसे ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं है, आप केवल देखिए लेफ्ट कॉलम पे करते हैं हम, ठीक है, तो ये होता है आपका डिफाइंड नेम वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक प्रेसिडेंसी फॉर्मूला एडिटिंग का ऑप्शन, ऑडिटिंग का। ठीक है, फॉर्मूला ऑडिटिंग में जैसे कि एक फॉर्मूला पे किस किस की डिपेंडेंसी हुई है, जैसे कि आपका ये जो 100 आया है ना, तो ये किसके थ्रू आया है, देखिए यहाँ से क्या करा है, इस टेबल के थ्रू क्या हुआ है, इस पर इफेक्ट आया है इस फॉर्मूला पे, है ना। आपको नहीं पता था कि 100 कहाँ का रिजल्ट कहाँ से आया, तो ये बता रहा है कि इस टेबल का रिजल्ट कहाँ पे आया है, इस 100 पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी किस पर है ना। क्लिक करा, जैसे हमने इस पर क्लिक करा तो देखिए बता रहा है कि जो 100 है, 100 की डिपेंडेंसी से रिजल्ट पर कौन कौन सा आया है। एक तो आपका ये 409 आया क्योंकि हमने यहाँ पे सम करा था, एक आपका 100 की डिपेंडेंसी से यहाँ पर रिजल्ट आया क्योंकि क्या करा है आपने यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला निकाला था, तो उसके बारे में ये आपको बता रहा है कि इस 100 का इफेक्ट इस रिजल्ट पे हुआ है। एक बार कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रिमूव एरो करते हैं एक बार। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 76 है, अगर मैं इसकी ट्रैक डिपेंडेंसी देखूँ कि इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, तो अपन ऐसे जानते हैं कि इससे ये 409 का रिजल्ट आया और कहीं इफेक्ट नहीं है। तो देखेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर आपका इफेक्ट शो हो रहा है, और इसका इस पर इसलिए बता रहा है क्योंकि जब हमने यहाँ पे इस पूरी टेबल को जो डिफाइन करा था उसका नेम असाइन करा, तो उस नेम में जो जो भी वैल्यू थी उसके कारण यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो 100 आया है ना। 76 का इफेक्ट तो पड़ेगा क्योंकि जब इसने सर्च करा कि मैक्सिमम इस रेंज में से वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो इसको भी एक बार तो सर्च करा, बट रिजल्ट क्या मिला इसे 100, तो इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे। तो ट्रैक प्रेसिडेंसी एंड डिपेंडेंसी यही करवाती है कि किस तरह से एक फॉर्मूले पर कौन कौन सी वैल्यूज का इफेक्ट हुआ है, किसी एक वैल्यू का आपके रिजल्ट पर कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है, तो आप ट्रैक प्रेसिडेंसी एंड डिपेंडेंसी का यूज करते हैं। देन आता है रिमूव एरोज, अगर आप एरोज रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव एरो पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शो फॉर्मूलाज। ठीक है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमने यहाँ पे सम लगाया, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में तो शो हो रहा है, बट ऐसा भी आपको शो नहीं हो रहा। शॉर्टकट की से आप देख सकते हैं F2, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, जिस भी सेल का आपको फॉर्मूला देखना है, अगर आप सिंपल F2 करेंगे तो एडिटिंग के लिए भी हम F2 करते हैं और फॉर्मूला देखने के लिए भी हम F2 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि ये तो केवल लिस्ट का बता रहा है, आप चाहते हैं इस पूरी शीट का एक साथ आपको फॉर्मूला पता चल जाए कि कौन कौन से फॉर्मूलेज यहाँ पे पुट करे गए, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, शो फार्मूलाज। ठीक है, शो फार्मूलाज पे क्लिक करते ही जब आप देखेंगे आपके रिजल्ट को, तो देखिए हमने सम का फॉर्मूला लगाया था, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया था, तो ये क्या कर रहा है, आपने जो भी फॉर्मूलेज अपनी शीट पे अप्लाई करे हैं उन फॉर्मूलोज को ये शो करवा रहा है। ठीक है, चाहे कहीं पे भी आपने फॉर्मूलेज लगाए हैं उन फॉर्मूलाज को शो करवा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ट्रैक डिपेंडेंसी, ट्रैक प्रेसिडेंसी एंड फॉर्मूलाज आपने यहाँ पे शो करवाए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एरर चेकिंग। मान लीजिए आपके इसमें कोई एरर हो रही है ना, कोई आपने जैसे टेक्स्ट लिखना था बट आपने टेक्स्ट नहीं लिखा, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उन सब के लिए आप एरर चेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके देखते हैं हमें क्या रेस्पॉन्स मिलता है। एरर चेकिंग
द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द इंटायर शीट। इस शीट पर कोई एरर इन्हें मिली ही नहीं है। कई बार एरर्स हो जाती है, जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का सिंबल आएगा, तो अगर वो एरर हो रही है आपके डॉक्यूमेंट में, है ना, तो वो आपका एरर बता देगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ क्या करते हैं, एक इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पे कॉलम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल नंबर। ठीक है, हम रोल नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, और हमने कर दिया यहाँ से ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, आपके एरर बता रहा है। ये दिख रहा है ना पॉइंट से, ये बता रहा है एरर। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि जो एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है बेसिक, सॉरी यहाँ पे सेम ही हो गया, कोई बात नहीं, आप फिल करना जानते हैं ना। तो क्योंकि मैंने बताया था, जो पहली सीरीज लिखोगे और सेकंड सीरीज में अगर सेम सा लिखना चाहते हो तो एक लिख कर आप ड्रैग करेंगे, बट अगर आप कोई सीरीज ही प्रिंट करवाना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 वैल्यूज तो यहाँ पे देनी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते 2, एक रेंज से आगे बढ़े। अब हमारा रोल नंबर शो हो रहा है, और अब हमें एरर भी शो हो रही है। एरर क्या बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो ये लेता है ना फॉर्मूला, एक्सेल का वर्क होता है, जो भी सीक्वेंस में सीरीज आ रही है ना उसको रिजल्ट में देना। अब इसने देखा कि सीक्वेंस में ये नंबर आ रहा है बट इसका यूज इस रिजल्ट पे नहीं करा गया है, तो इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। एरर पे क्लिक करेंगे तो देखें आपको, यहाँ पे हम चलते हैं हमारे फॉर्मूलाज में, एरर चेकिंग करते हैं। ठीक है, एरर बता रहा है कि आपका जो ये डेटा था ये इसमें रिकॉर्ड ऐड नहीं करा गया रिजल्ट में। तो अगर आप चाहते हैं इस एरर को रिमूव करना तो इग्नोर एरर कर सकते हैं। जैसे इग्नोर एरर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके वो एरर रिमूव हो चुकी है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं फॉर्मूला बार में तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने एडिट पर क्लिक करा तो कहाँ गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आप कहाँ पे एडिट करना है। अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं अपने रिजल्ट में और इफेक्ट सही हो जाता है तो देखिए आपके यहाँ से एरर रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, या तो आप इन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर आप एरर में करेक्शन कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एरर का फंक्शन, जहाँ पे अभी अपन को काफ़ी शो हो रही है क्योंकि हमने ये एक ऐड करा था, पहले आपको नहीं हो रही थी। वीडियो रिवाइंड करके देखना, पहले आपको यहाँ पे एरर शो नहीं हो रही थी इस वाले कॉलम पे, बट अब ये एरर शो होने लगी क्योंकि हमने यहाँ पे रोल नंबर का नंबर्स के एक कॉलम ऐड कर लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं इवेल्युएट फार्मूलाज। ठीक है, इवेल्युएट फार्मूलाज में कुछ नहीं, केवल डिटेल्स बताया कि आपने कौन सा फार्मूला कहाँ पे पुट कर रखा है। ठीक है, सम शीट 1 में आपने लगा रखा है D5 से लेके F5 तक का फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, यहाँ से D5 आप जानते हैं, हम देखते हैं इसको, D5 कौन सा है आपका, यहाँ वाला है। ठीक है, हमारा अभी ये सेलेक्टेड था तो इसने क्या बताया, D5 से F5 तक का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो जो भी आपने फॉर्मूलाज लगा रखा होगा ना उसे इवेल्युएट करके बता देगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, कहाँ क्या है, फॉर्मूला अभी बता दिया इसने, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे 151। तो देखिए यहाँ पे 151 का आपको शो बता रहा है, यानी जो भी आपने फॉर्मूलेज लगा रखे हैं तो उसका क्या इवेल्युएशन करना है, वो इवेल्युएशन करके आपको इवेल्युएट फार्मूलाज वाला ऑप्शन शो करवाता है। वॉच विंडो में देखिए ऐसे तो कुछ नहीं है। अगर आप वॉच विंडो करवाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने क्लिक कर दिया, एक सेकेंड, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और हमारी जो टेबल है इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी ही करते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से इसको वापस ओपन करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो देखिए वॉच विंडो ऐसे तो कोई मोर अच्छा कोई खास फंक्शन है नहीं, कहीं वर्क करा नहीं जाता इसका, बट ये क्या करता है, केवल जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करा था ना उसमें क्या क्या डेटा रखा हुआ है उन डेटा को आपको यहाँ पे शो करवा के देता है। और अगर इसका कोई वर्क है ना वॉच विंडो का, तो वो एडवांस एक्सेल में है, अभी हम केवल बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है, देखिए बुक 1 है और उसकी शीट 1 है। बुक 1 नेम दिखा रहा है यहाँ पे और शीट 1 आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो ये दोनों दिखा रहा है, कौन से सेल में क्या डेटा लिखा हुआ है वो आपको शो करवा रहा है। वॉच विंडो का मतलब यही है कि आपकी जो भी विंडो में डिटेल्स है उनको शो करवा रहा है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑप्शन। देखिए कैलकुलेशन, जैसे आपने फॉर्मूला पुट करा ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आ गया। अगर आप इसमें कर देते मैनुअल, ठीक है, तो जब भी आप इसमें जैसे यहाँ पे आप चेंज करते थे पहले तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ रिजल्ट चेंज हो जाता, बट अब आपने क्या कर दिया, मैनुअल कर दिया। मैनुअल करने के बाद आप डेटा एंटर कर रहे हो तो देखिए रिजल्ट में इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। पहले क्या था, Ctrl+Z करके बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कर दिया हमने। अब जैसे यहाँ पे अगर हम डेटा चेंज करते हैं, इसको 100 करते हैं,
ठीक है। अभी रिजल्ट 151 है, एंटर करेंगे हमने। अब देखिए रिजल्ट चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट चेंज हो गया। बट आप चाहते हैं नहीं ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें चेंज करते हैं, देखिए पहले हमने 100 करा तो 191 हो गया था, बट अगर अब हम यहाँ पे 200 करते हैं तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि हमने क्या बोल दिया इसको मैनुअली, यानी हम खुद करना चाहते हैं तभी हमारा रिजल्ट चेंज हुए, तो हम कैलकुलेशन के इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेट नाउ यानी अभी जो भी हमने चेंजेस करें वो इस समय आपके कैलकुलेट हो जाए। जैसे हमने कैलकुलेट नाउ पे करा तो देखिए यहाँ पे हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट हो गया है, यानी रिजल्ट चेंज हो गया। कैलकुलेट शीट यानी पूरी शीट पर एक साथ जो भी हमने एडिटिंग करी है, जो भी चेंजेस करे हैं, मान लीजिए हमने कैलकुलेशन का मैनुअल कर दिया था, है ना, तो बट अब आप चाहते हैं कि कैलकुलेट शीट यानी पूरी ओवरऑल शीट पर इफेक्ट पड़ जाए, जो भी कैलकुलेशन करनी हो जाए, तो आप शीट का यूज़ करते हैं। और ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल है, इसलिए आपने शीट पे करा तो आपको शीट पे इफेक्ट हो जाएगा, जो भी यहाँ पे फॉर्मूलाज या डिटेल्स थी वो चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको फॉर्मूला टैब के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखें और कुछ सीखते रहें और इन सभी ऑप्शंस पे वर्क करते रहें। सिस्टम हो तो वर्क करिए, और नहीं है तो वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और सीखते रहिए, अपनी नॉलेज को अनलॉक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।